लेसन। हम भील ट्राइब पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब जो हम गोंड ट्राइब पढ़ेंगे, तो गोंड जो ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, और अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दिस इज़ दी लार्जेस्ट ट्राइब। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो ट्राइब्स हम पढ़ रहे हैं, मैं भी काफ़ी सोर्सेज से देखता हूँ, कुछ लेक्चर्स भी देखता हूँ, पर फिर भी अगर आपको इसमें लगे कि कुछ करेक्शन है या कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं जो किसी के अकॉर्डिंग कुछ और होती है, और कोई उसको कुछ और बोलता है, तो आप इसे प्लीज़ कमेंट में बताएं, जिससे हम सभी का नॉलेज में इंक्रीज़ हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में या डिस्क्रिप्शन में उसको लिखूंगा, ठीक है, या कमेंट में पिन कर दूंगा। तो गोंड को देखते हैं हम। सबसे पहली बात कि गोंड का ओरिजिन एंड लोकेशन। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स गोंड के बारे में, तो अगर इनका ओरिजिनल लोकेशन देखोगे तो गोंड जो शब्द का मतलब होता है वो कोंड शब्द से आया है, और ये इसका मतलब होता है माउंटेनियर। ठीक है, यहाँ लिखा है जो माउंटेन एरिया में रहते हैं उसका ये मतलब होता है। ओके। और अगर आप देखोगे कि इनकी रेस, तो भील की जो हमने रेस देखी थी फ्रेंड, वो कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट ग्रुप के थे। ये कौन सी रेस के हैं? ये जो है द्रविडियन रेस के हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर ये लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है और मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, द्रविडियन ग्रुप के हैं। अब इसके आगे फीचर्स हम देखेंगे। ठीक है। अब इनके अगर सब ब्रांचेस देखेंगे तो इनकी सब ब्रांचेस, क्योंकि पूरे इंडिया में है, तो इनकी मोर देन 50 सब ब्रांचेस हैं, जिनमें कि अभी हम थोड़ी बहुत देखेंगे, जैसे प्रधान, अगरिया, सोलाहास, नागरची, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। धूलिया, ये मध्य प्रदेश के मांडला ढिंडोरी साइड पाया जाता है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन अगर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये देखोगे कि जो सदर्न एरिया है, नर्मदा वैली, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन रेंज, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, तो ये उन रीजन्स में मेनली पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स अगर आप देखेंगे, तो अगर आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, RRR, तो वहाँ पे गोंड कम्युनिटी का काफ़ी बार जिक्र हुआ। जो कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी थी। तो आप देखेंगे जो उसमें एक्टर होता है जो गोंड कम्युनिटी से होता है, आप उसकी नाक देखना वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो एक द्रविडियन का जो मेन फीचर होता है वो फ्लैट नोज़ होती है, और जो इनका जॉ होता है वो बड़ा ब्रॉड जॉ होता है, ब्रॉड जॉ, फ्लैट नोज़। कॉम्प्लेक्शन भी कैसा होता है? डार्क होता है। और ये क्या होता है? इनके स्ट्रेट हेयर होते हैं। अगर आप वहीं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट ग्रुप को कंपेयर करोगे, तो वो कैसी होती है फ्रेंड? उनका डार्क कम्प्लेक्शन नहीं होता, उनका मीडियम कम्प्लेक्शन होता है। ठीक है। और वो कैसे होते हैं? मीडियम, हाँ, थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा हाइट होती है उनकी, वो करली हेयर्स होते हैं। तो आप इसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको ईजी रहेगा। उसके बाद अगर हम इनकी सबकास्ट देखें, तो मैंने आपको बताया कि इनकी 50 से ज़्यादा सबकास्ट हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो कौन सी फ्रेंड? प्रधान। तो जो पूजा पाठ करते हैं, क्या आप इसमें एक अच्छी चीज़ देखोगे कि इनकी जो कास्ट डिवाइड है वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क है। ठीक है। तो आप अगर देखोगे प्रधान जो कौन, तो ये हाईएस्ट अमॉन्ग द गोंड्स होते हैं, जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं। अगरिया होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, आयरन स्मेल्टिंग वर्क, और इनके जो देवता होते हैं वो लोहासुर होते हैं। इसी तरह से सोलाहास होते हैं फ्रेंड। सोलाहास कौन होते हैं? जो कारपेंट्री का काम करते हैं। ओझा जो झाड़ फूक का काम करते हैं, मैजिशियन होते हैं। कोयला भूतीस जो क्या डांसिंग सिंगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से नागरची होते हैं, वो भी डांसिंग सिंगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं नोट्स में सही कर दूंगा। अब इनकी बात आई टाइप्स ऑफ मैरिज की। अभी तक हमने क्या देख लिया? तो फटाफट हमने देखा क्या? इसके ओरिजिन, लोकेशन, ब्रांचेस, कहाँ कहाँ ये होते हैं, इनके फीचर्स कैसे होते हैं। ठीक है। सब कास्ट के बारे में देख लिया। अब हम इनके टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखेंगे। तो एक इनकी मैरिज होती है दूध दूटावा। उसमें क्या होता है कि आपस में कजिन्स शादी कर लेते हैं। ठीक है। एक होती है बघेली और एक होती है बलात। तो ये बघेली मैरिज क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान के चलो अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो कई बार क्या होता है, लड़का जो होता है वो लड़की को कुछ गीत के माध्यम से उसको बोलता है, लड़की को। फिर लड़की भी गीत के माध्यम से बोलती है हाँ ठीक है ओके, और ये दोनों जाके फिर शादी करते हैं। और उसके बाद फिर बताया जाता है पेरेंट्स को। फिर पंचायत बैठती है, जो भी इनके हेड होते हैं, मुकद्दम या पटेल जो भी, तो वो इनको क्या करते हैं, वो ओके करते हैं, फिर शादी होती है। इसी तरह से एक बलात मैरिज होती है फ्रेंड। तो बलात मैरिज में क्या होगा कि बलात मैरिज में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ होती है। बलात मैरिज का अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी है। एक एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि जो लड़का होता है वो लड़की को उसके घर से ले जाता है, या मेले में वो मेले में उससे मिलता है, तो उसके ऊपर हल्दी डाल देता है। हल्दी डालने से क्या होता है कि वो फिर वो माना जाता है कि वो लड़का जो है लड़की को पसंद करता है, और फिर इस तरह से वो शादी की बात चलती है। कहीं कहीं बलात मैरिज के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो फिर लड़का और लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, उसको बलात मैरिज कहते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि बलात मैरिज इज रिलेटेड टू गोंड ट्राइब। और आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख देना कि इसमें जो लड़का होता है वो लड़की के ऊपर जो है टर्मरिक फेंकता है मार्केट में, मेले में। तो इस तरह से फिर वो ऐसा समझा जाता है कि दोनों, वो लड़का जो होता है लड़की को पसंद करता है, फिर उनकी मैरिज होती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। लमसेना बिना क्या होता है? लमसेना में क्या होता है फ्रेंड? ये घर जमाई शादी होती है, क्योंकि ट्राइब्स में आपको पता होगा, हमने भील में भी देखा कि ब्राइड प्राइज़ ये एक प्रैक्टिस होती है। अभी जब ब्राइड प्राइज़ होता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा कि ब्राइड प्राइज़ लमसेना विवाह में जो लड़का होता है ब्राइड प्राइज़ नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है, जो ससुर जी लड़की के घर पे काम करता है, तो ऐसे लड़के को कहा जाता है फ्रेंड लमनाई। जो लड़का होता है उसको कहा जाता है लमनाई। और वो फिर क्या करता है, वहाँ पे लड़के के यहाँ काम करता है, लड़की के जो घर पे काम करता है, फिर उसको 2-3 साल शादी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है सॉरी, फिर उसके बाद जो है शादी होती है। उसके बाद जो है पठौनी मैरिज है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो लड़की होती है वो बारात लेके आती है लड़के के घर पे। चढ़ विवाह में जो नॉर्मल होता है वो लड़का बारात लेके जाता है, जैसा अभी होता है। इनकेस यहाँ पे विडो मैरिज अलाउ होती है, जैसे कि भील में है। ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो विडो मैरिज होती है भीलों में, उसको पार्टिकुलरली क्या टर्म बोलते हैं। कुछ इनके मैरिज कस्टम से इंटरकास्ट मैरिज जो है वो इंटरकास्ट मैरिज इज परमिटेड। पॉलीगेमी होती है। ठीक है। दे कैन हैव मोर देन 1 वाइफ।
सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इनके इसमें घोटुल प्रैक्टिस। तो घोटुल क्या होता है? घोटुल एक डॉर्मेट यूथ डॉर्मेटरी है, जो ये मोडिया ट्राइब होती है इनकी गोंड की, इस एक ग्रुप है, तो उनके द्वारा ये प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या होता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं। अब यहाँ साथ में रहने का मतलब क्या है कि उनको मतलब पूरी इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, कल्चरल ऑब्जेक्टिव सब पूरे करने होते हैं। मतलब लड़का जब सुबह उठता है तो फिर वो उसको पूरा खेती जो सामान होता है, जो उसको पूरा काम करना पड़ता है, पूरा घर चलाना पड़ता है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक वार्डन भी रहती है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जैसे वो साथ में रह के देखते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर ये घोटुल है। तो इस घोटुल के बारे में जो है फ्रेंड्स, वेरियर अल्विन ने अपनी बुक में बताया था मोडिया एंड इट्स घोटुल के बारे में। मोडिया एंड इट्स घोटुल, तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने बेगा ट्राइब के ऊपर भी किताबें लिखी हैं वेरियर अल्विन ने, ठीक है। ये हमारा घोटुल था। ओके, आप ये नोट्स में से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनकी कुछ और प्रैक्टिस भी वो भी हम देख लेते हैं। लारू काज क्या होता है फ्रेंड्स? तो लारू काज क्या होता है? दिवाली के बाद मनाया जाता है, दिवाली के एक दिन बाद। और जो इनके जो भगवान होते हैं नारायण देव, उनके ऑनर में मनाया जाता है। बिद्री क्या होता है? इसमें क्लाउड वर्शिप होती है, ठीक है, नेचर वर्शिप, बेसिकली नेचर को ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये बिद्री होता है। बागपंथी क्या होता है? बागपंथी में क्या होता है कि जो पलाश का ट्री होता है ना दोस्तों, उसकी जो रूट्स होती है, उसकी जड़ होती हैं, तो उसको ये राखी के तौर पे एक दूसरे के हाथ में बांधते हैं, उसको बागपंथी बोलते हैं। तो कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि गोंड और बैगा एक दूसरे को बांधते हैं, कहीं कहीं लिखा है गोंड बांधते हैं। तो ये क्या है? दिस इज फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। हरदिल क्या होता है? तो हरदिल क्या होता है? ये जब जैसे खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप का एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, बाकी आप कमेंट में बताइएगा। गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ जब कटती है तो फिर ये ऐसे जो जो इनकी खेती में मदद करते हैं बैल, वो उनकी ये पूजा करते हैं। उसके बाद आया नवखानी। तो नवखानी क्या होता है फ्रेंड? ये भी एक एग्रीकल्चर से संबंधित फेस्टिवल है, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट एंड सेलिब्रेटेड इंडिविजुअली इन ईच फैमिली, ऑफरिंग न्यू ग्रेन्स एंड फ्रूट्स टू गॉड, गॉडेस एंड एंसेस्टर। जवरा क्या होता है? इसमें ये फीमेल गॉडेस की पूजा करते हैं जवरा में, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि आइडल वर्शिप होती है, ठीक है। जैसे गणपति जी की हम पूजा करते हैं, फिर वो जो मूर्ति होती है हम उसको कैसे एक उत्सव के साथ फिर उसको इमर्स करते हैं, इसी तरह से जो जवरा मूर्ति को बोलते हैं और फिर वो इमर्स करते हैं। मढ़ाई क्या होता है फ्रेंड? मढ़ाई को मंडप को बोलते हैं हम, और इसमें मढ़ाई जो फेस्टिवल होता है, इसमें अपने गॉड गॉडेस होते हैं फ्रेंड, उसकी ये मिट्टी का आइडल बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अभी मेला भी लगता है, मढ़ाई का मेला। इसी तरह से एक मेघनाथ मेला भी लगता है। मेघनाथ भगवान की, मेघनाथ की भी जो महाभारत में है, उनकी ये पूजा करते हैं। छेरता क्या होता है? तो ये बच्चों का फेस्टिवल होता है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, वहाँ बच्चे अनाज मांगते हैं, लोहड़ी मांगते हैं। इसी तरह से गोंडों में भी वो छेरता, जो धरती माँ से अनाज मांगते हैं, मतलब जिसके यहाँ उपजा है अनाज, तो उसके घर जाते हैं और उसको बोलते हैं ले माई छेरता दे, इस तरह से वो अपनी भाषा में बोलते हैं। और फिर जो जहाँ पे अनाज होता है वो बच्चों को वो अनाज देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है। ये गुडुम बाला नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज, ये करेक्ट कर दूंगा, आप भी करेक्ट कर दीजिएगा। ये है गुडुम बाजा। ये क्या होता है फ्रेंड? एक तरह का, जैसे आपने डपली देखी होगी, तो ये डपली होती है और डपली ये कमर पे बांध लेते हैं, तो उसको गुडुम बाजा बोलते हैं। अभी ये बहुत न्यूज़ में था, आप यूट्यूब पे देखेंगे गुडुम बाजा डांस, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है ये फ्रेंड्स, ये विशाखापट्टनम है, जो गलत लिखा हुआ है, विशाखापट्टनम में ये 2022 में एक डांस फेस्टिवल हुआ था। तो ये गुडुम बाजा डांस भी बोलते हैं, और गुडुम बाजा इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पे इसको प्राइज़ भी मिला था। तो वहाँ पे एक डांसर थे आपके शिव प्रसाद, जो अनूपपुर से, उन्होंने ये गुडुम बाजा डांस किया था। तो व्हाट इज़ गुडुम बाजा समझ लो आप, कि गुडुम बाजा एक इंस्ट्रूमेंट भी है और गुडुम बाजा इज ऑल्सो अ डांस, ठीक है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है वो, आपको देखना, कमर पे ये ऐसे डपली जैसा बांध लेते हैं और फिर ये वो दो इनके हाथ में होते हैं जो स्टिक्स जैसी, उससे बजाते हैं। ये बहुत अच्छा है, वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हुल्की डांस होता है फ्रेंड्स, ये मेनली घोटुल में मनाया जाता है। कर्मा डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा डांस दूसरी ट्राइब्स भी करती हैं, बट मेनली गोंड करती है। ये कर्म देवता को पूजा करने के लिए ये डांस ये किया जाता है। सुआ डांस क्या होता है? सुआ का लिटरली मीनिंग होता है पैरट, और ये जो दिवाली की बात किया जाता है शिव जी और पार्वती जी के ऑनर में, ठीक है। डंडारी डांस क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि जो गोंड ट्राइब है अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को सुनाते हैं, और वो जब सुनाते हैं ना, तो ऐसे गोल 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 घूमते भी हैं, डांस करते हैं, ठीक है। ये देवारी गायन क्या होता है? देवारी जो है, इसमें जो गोंड जो प्रिस्ट होते हैं उनके द्वारा सेक्रीफाइस किए जाते हैं, ठीक है। डांस भी किया जाता है। सेला डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द डांस ऑफ ब्रदरहुड, दिस इज़ द डांस ऑफ ब्रदरहुड फ्रेंड्स, ठीक है। और ये सिर्फ आदमी करते हैं, ठीक है। डांस परफॉर्म ओनली बाय मैन विद सेला ग्रुप मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर टू डांस नॉन एज गिरदा डांस। उसके बाद बदौनी देखोगे तो ये बदौनी शादी के मौक़ों पे किया जाता है। ये जैसे छेड़खानी नहीं होती, मतलब जो बारात आती है उसको छेड़ते हैं, तो वो ये बदौनी डांस होता है। बिरहा डांस जब लड़की जाती है ना शादी के समय, तो उस टाइम ये बिरहा गीत गाए जाते हैं, और इसमें ऑब्वियसली कोई डांस नहीं होता। बदनील का मतलब क्या होता है? टैटू जो बनवाते हैं उसको बोलते हैं। कहरवा डांस, कहरवा तबले की ताल भी होती है और डांस भी होता है, ठीक है। सजनी डांस फ्रेंड्स क्या होता है? सजनी में क्या होता है कि जैसे लड़की है, तो लड़की को मान के चलो उसके जो ससुर जी लेने आए, तो अब क्या होगा कि जो लड़की के घर वाले हैं वो क्या करेंगे कि जो लड़की के घर वाले हैं, जो उस लड़की के घर की जो महिलाएं हैं, वो समधी जी को कुछ ऐसे समधी जी के लिए गीत वीत गाएंगी और फिर वो रात भर ऐसे डांस करते हैं, तो वो उसको सजनी डांस कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी फूड हैबिट्स क्या है? तो सबसे ध्यान रखिएगा, पेज इनका एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फूड है, जिसमें ओट्स जैसे होता है ना, मोटा अनाज जो इनका होता है, उसका दलिया जैसा बनाते हैं, वो पेज होता है। महुआ ये पीते हैं,
ठीक है। क्लॉथिंग जो होती है, जो भील्स में होती है, वो भी धोती और धोती बांधते हैं ये, तो वो इस तरह से सॉफ्ट कॉटन साड़ी वो पहनती हैं महिलाएं, जिनको हम लुगड़ा बोलते हैं। घर कैसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर क्या होता है फ्रेंड, इनके जो घर होता है ना, तो ऐसे लार्ज कोर्टयार्ड होता है जिसमें कमरे को कुरई बोलते हैं, किचन को मुद्दत बोलते हैं, ठीक है। ये भी आया नहीं है इसलिए ध्यान रखना। इसके बाद इनका एक भगवान की पूजा का एक अलग से कमरा होता है, और जिस एक कमरा होता है वो बड़ा अच्छा होता है जिसमें पक्की दीवारें होती हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं पैठा बंगला, उसको बंगला बोलते हैं, ओके। और उसके बाद जो घर में एक एरिया होता है जहाँ दीवार पे पेंटिंग्स लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दिगना। क्योंकि क्या होता है कि गोंड पेंटिंग को दिगना आर्ट बोलते हैं, तो उस एरिया जहाँ पे वो लगी होती है ना पेंटिंग, उसको दिगना बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप देखोगे कि रिलीजन, तो ये जो है महादेव को तो मानते ही हैं, चंडी देवी को मानते हैं, फिर नारायण देव, दूल्हा देव, बड़ा देव। और ये पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते। ये क्या बिलीव करते हैं कि अगर किसी की डेथ होगी तो उसके अच्छे कर्म है तो वो देवी योनि में जाएगा, बुरे हैं तो भूत योनि में जाएगा। इकोनॉमी, तो भैया इकोनॉमी क्या है इनकी, ये इनका जो स्टेपल फूड है वो क्या है, मिलेट्स, कोडो कुटकी जिसको बोलते हैं। और एग्रीकल्चर में जैसे भील हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिमाटा। तो फ्रेंड्स इनका भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग नाम है, पेंडा, बारी एंड डेपा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है बस, पेंडा, बारी एंड डेपा आर द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ गोंड टाइप। एक प्रीलिम्स के लिए पॉइंट है कि गोंड कम्युनिटी का रेडियो स्टेशन है चिचोली डिस्ट्रिक्ट है जो बैतूल की, वहाँ पे। उसके बाद दिगना आर्ट, तो मैंने आपको बता दिया, गोंड पेंटिंग को दिगना आर्ट बोलते हैं। गोंड पेंटिंग में ध्यान रखना, दुर्गा भाई श्याम, बज्जू सिंह श्याम, अनंत सिंह श्याम, जापानी श्याम, जितने भी श्याम आर्टिस्ट आएंगे तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव में अगर आपको नहीं आता तो आप रिस्क ले सकते हो कि गोंड पेंटिंग आप लगा देना। अभी क्वेश्चन पूछा भी था। अच्छा, वन्य रेडियो स्टेशन कहाँ पे है, तो वन्य रेडियो स्टेशन कहाँ है फ्रेंड, जो दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट है उसका चांडा है वहाँ पे है, ठीक है। और ये प्रधान कम्युनिटी के लिए, तो ये गोंड था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो गोंड शब्द का मतलब कहाँ से आया, कोंड से आया। कोंड का मतलब क्या है, जो माउंटेनियर होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कौन सी रेस से हैं फ्रेंड्स, द्राविडियन रेस से हैं। द्राविडियन रेस के फैसे के चपटी नाक ध्यान रखना, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन ध्यान रखना। उसके बाद इनकी 50 से ज़्यादा सबकास्ट हैं, जिनमें कि प्रधान, अगरिया, सोलाहस, ठीक है, ये सब हमने देखा। उसके बाद मोड़िया ट्राइब की भी बात करी थी हमने, तो ये अलग अलग इनकी कास्ट हैं। उनके बाद इनके जो कुछ मेन कस्टम्स की बात करेंगे तो उसमें घोटुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यूथ, वही ठीक था, यूथ डॉर्मेटरी, ठीक है, इनकी घोटुल होती है। उसके बाद अगर हम इनके जो और क्या बात करें, और हमने क्या बात करी थी फ्रेंड्स, जो इनकी कुछ डांसेस की मैरिजेस की बात करी थी, तो हमने दूध लोटावा, ठीक है, एक हमने देखी थी इनकी लमसेना, ये सब हमने मैरिजेस देखी थी, ठीक है। इनके घर की बात करी हमने, जो घर के कमरों को कुराई बोलते हैं। फिर मुदाता, जो इनका जो किचन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। फिर हमने क्या बात करी, दिगना आर्ट की बात करी, और उसमें जो मेन आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन है फ्रेंड, जिनके श्याम सरने में बज्जू भाई श्याम, इनकी दुर्गा भाई श्याम, ये सब जापानी श्याम, तो ये सब मेन जो है गोंड आर्टिस्ट हैं, गोंड पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, नेक्स्ट में और दूसरे टाइम देखेंगे, थैंक यू।